तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जो क्लास है आपकी आनी तो आपकी क्रैश कोर्स चाहिए थी, लेकिन कल जैसे परसों एक दो दिन पहले लगातार दो तीन तरीके से यानी 2-3 जगह मैसेज आए मुझे कि सर पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मार्क्स इतने आ रहे हैं, मार्क्स ये आ रहे हैं, मार्क्स वो आ रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल वालों को क्या करना है, कैसे करना है, ये गाइडेंस की आपकी एक ज़रूरत है और इतना समय निकाल के आप लोग हमें कर दीजिए। रहा क्रैश कोर्स की बात, अगर आज टाइम मिला तो इसके बाद सेकंड वीडियो भी आपकी आ सकती है इवनिंग के टाइम पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सेकंड वीडियो दे सकूं, और नहीं दे सका तो मान के चलिए कल से वो कंटिन्यू रहेगा और साथ ही साथ उसमें नई चीज़ें इंक्लूड होंगी, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो या करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, इनको भी मैं धीरे धीरे अब क्या करूंगा उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आज की जो स्पेशल क्लास है यानी जो ये कक्षा चल रही है, यानी जो ये आप देख रहे हैं वीडियो, ये ओरिएंटेड होगी किसकी ओर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ओर। ठीक है, और अधिकांश बच्चों का लगभग मान के चलिए 60-70% बच्चों ने अपना फिजिकल कंप्लीट कर लिया, यानी फिजिकल एग्जाम उनका हो चुका है। और सभी आप लोग जानते हैं कि फिजिकल और रिटर्न मिला के ही आपकी मेरिट बननी है, यानी आपका जो ये क्राइटेरिया है ये नॉर्मल नहीं है, अपने आप में फिजिकल और रिटर्न इनको मिला के जो आपका पेपर है वो 200 नंबर का होना है, यानी 100 मार्क्स का आपका फिजिकल है और 100 मार्क्स का आपका रिटर्न है। तो ये मत सोचना कि फिजिकल में बहुत अच्छा स्कोर आ गया तो हम सेलेक्ट हो गए, या फिजिकल में बहुत कम स्कोर रहा तो हम सेलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों का अपने आप में कितना है, 50% वेटेज है और 50% ये लेके आएगा, 50% ये लेके आएगा, तो दोनों इक्वल है आपके लिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने फिजिकल में बहुत मेहनत की होगी, बहुत आप धूप में तड़पे होंगे, गर्मियों का सीजन है और इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वीडियो बनाना या किसी वीडियो के माध्यम से ये कह देना कि यार हाँ ठीक चल रहा है आपका, अच्छा कर रहे हैं, हो जाएगा, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन फिजिकल की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में जितना कि आपके रिटर्न की है। तो बच्चों का क्या है कि कई तो इस दुविधा में है, सर हमारा फिजिकल लेट होगा तो हमें पढ़ने के लिए समय कब मिलेगा। अगर आपको पढ़ने के लिए समय कब मिलेगा, तो आजकल जो आपका समय है उसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए ना। आप ये मत देखिए कि आपको कितना समय मिल रहा है, समय तो मतलब आपको आजकल भी मिल ही रहा है, तो आप इसको भी तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपका पेपर अगर सितंबर में होता है, जैसे अभी टेंटेटिव डेट उसने शायद सितंबर ही दे रखी है, सितंबर देने का मतलब आपके पास पूरा का पूरा कितना, जून आधा महीना है, जुलाई कंप्लीट है, अगस्त कंप्लीट है और सितंबर आधा महीना, यानी ये मिला के आधा और ये 2, यानी 2 से 3 महीने का आपके पास समय है। यानी 3 महीने मतलब मिनिमम 90 डेज आपके पास अभी एग्ज़ाम में बैठने के लिए हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, अभी भी इस एग्ज़ाम के लिए फाइट, मतलब ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न कमज़ोर है या कुछ है, क्या है, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखना क्या होगा, फिजिकल में स्कोर वाले बच्चे बता देता हूँ, 95 to 100 ऐसे भी हैं, कई बच्चों ने 100 लेके आए हैं, 90 to 95। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कि किस स्कोर पे आप लोगों का है, एक अनुमान आ जाएगा मुझे कि क्या यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। 80 से 85 और लास्ट जो है मतलब 80 से ये आपका 90 से 95, यहाँ से 85 से 90, 85 से 90, ठीक है, 85 से 90 ये, और लास्ट जो बचते हैं वो बचते हैं 80 से 85। इसके नीचे बहुत कम होगा, 1% 2% लोग होंगे 78 79 वाले। ये जो है आपके 4 ग्रुप में मैंने आपका क्या किया है, मतलब एक स्कोर जो आपका फिजिकल में रहेगा या रहा है, ये जो ग्रुप है ये तो लीड कर रहा है बच्चों, ये प्लस में है, ए प्लस है, ये नॉर्मल प्लस है, ये बी है, मतलब बी प्लस है, ये बी हो गया। ठीक है, तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई नहीं है, यानी ए प्लस प्लस, सिर्फ ए प्लस, इसके अलावा बी प्लस और बी, ये आपकी जो कैटेगरी है, आप इस तरीके से आप इस पे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ जो स्कोर जिसका यहाँ रहा है, ठीक है, उसका हो सकता है रिटर्न बहुत, मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मेहनत करता हो, पहाड़ के बच्चे हैं क्योंकि डेली दौड़ना भागना ये सब काम रहता है, और हो सकता है जिसका यहाँ पे स्कोर रहा है इसको थोड़ा सा रिटर्न कमजोर, मतलब फिजिकल कमजोर रहा हो। तो ये यहाँ देखिए आप 95 से 80 से 85, यानी कम से कम 15 नंबर पीछे चल रहा है। यानी जब रिटर्न एग्जाम होगा, एक बच्चा शुरू करेगा 15 नंबर से एग्जाम देना, एक शुरू करेगा 0 से, पहले तो इसको इस 0 वाले को 15 पहुंचाना है, उसके बाद इस 15 से आगे लीड करना है, इस दौरान ये भी अपने आप में आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका ये मतलब मत समझ देना कि यार हम लोग पिछड़ गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत है। यानी आप ये मत, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि एक चीज़ होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर हम जनरल देखें, मतलब एक साधारण परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को उठाएं, तो मैंने ये महसूस किया, और ये मतलब सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मेरी धारणाएं भी गलत हो सकती हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः, सामान्यतः के पीछे बहुत बड़ा शब्द है सामान्यतः। सामान्यतः होता क्या है, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा हो, फिजिकल बहुत अच्छा होता है, वो रिटर्न में थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसका रिटर्न वाला पोर्शन हल्का कमजोर होता है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं खत्म है, ऐसा नहीं। और जिसका रिटर्न बहुत स्ट्रांग होता है उसका थोड़ा सा फिजिकल जो है स्लाइटली जो है और के कंपैरिजन में वीक रह सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि जीरो रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि उनके कंपैरिजन में। और ये एक सिर्फ धारणा है, ये कोई मतलब प्रमाणिक नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं, और सामान्यतः जहां शब्द लगा दिया इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका स्कोर रहा है, जितना भी रहा है, आप सब छोड़ दीजिए। अब आपके पास सेकंड जो ऑप्शन बचता है वो रहता है आपका 100 मार्क्स का रिटर्न वाला पोर्शन। और 100 रिटर्न का मतलब है, देखिए यहां तो आप 100 ला सकते हैं, लेकिन यहां आप 100 नहीं ला सकते, सिंपल से बात। यहां आपका जो स्कोर रहने वाला है, अधिकांश बच्चे जो टॉप में बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, लीड करते होंगे, 85 से 90 के बीच जो टॉपर होते हैं, मतलब जो मैक्सिमम जो स्कोर लेके आएगा वो। अब बाकी तो सब पेपर पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का पेपर बना है, क्या है। और साधारणतः जो सामान्य छात्र है, जो हाँ अपने आप को ये मानता है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, मेरा एक आध नंबर से पहले भी रुका है, मैं अभी ठीक ठाक कंडीशन में हूँ, उनके अधिकांश के जो स्कोर होते हैं वो लगभग यहाँ होते हैं 65 से 75। ठीक है, अधिकांश बच्चों का स्कोर यहाँ रहता है। मतलब जो निकालने वाले होते हैं, होने को तो 65 से भी कम रहेगा स्कोर, 60 भी रहेगा, 55 भी रहेगा, 45 भी रहेगा, वो तो बात की बात है। और जो है ये वाला स्कोर, ये 2-3% से ऊपर नहीं लाते हैं बच्चे। यानी जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में, उसका 2 से 3% से ऊपर नहीं पहुंच पाता। और ये जो है ये प्रायोरिटी रेंज में, मतलब मेजोरिटी यहाँ रहती है। 30 से 40% बच्चे इस स्कोर को ले आते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं, यानी अपने आप में बच्चे जो 60% हैं, वो 65 से माइनस लाते हैं। यानी 40% यहाँ मान लो, बच्चे जो 60% बच्चे हैं वो 60 से कम स्कोर करते हैं। ये सच है। ठीक है, आप लोग अगर आप देखना इस तरीके से, अगर आप पूरा फॉर्मूला अपनाओगे, पूरे फॉर्मूले को देखोगे, अब ये डिपेंड ये करता है जिसने यहाँ इतना स्कोर कर दिया, जिसने यहाँ ये स्कोर कर दिया, कहीं वो फिजिकल में यहाँ होगा अगर सपोज, तो वो तो बराबर आ गया, उसने तो कर दिया, मतलब बेड़ा, मतलब समझ लीजिए उसने तो पूरा एक प्रकार के पासा ही पलट दिया। उसको ये लगा था कि फिजिकल देते टाइम मेरा 80 था, 82 था, 83 था, यार मैं तो 15-15, 16-16 नंबर पे चढ़ गया। जैसे ही रिटर्न आया पता लगा वो इस 2% विद्यार्थियों में शामिल हो गया। अब एक नॉर्मल सा फॉर्मूला देखो, सपोज उसका यहाँ 82 स्कोर था, नॉर्मल सी बात, यहाँ 85 से 90 में कर रहा हूँ, यहाँ सपोज उसने 85 का स्कोर कर दिया। अब बताओ मुझे कितना हुआ, 8-8 16, 8-8 कितना होता है, 80-80 160 और 167। अब बताइए एक छात्र ये है जो 167 का स्कोर कर सकता है, दूसरा छात्र, अब मैं ये क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आपके रक्त को प्रवाहित करने के लिए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी छात्र डिमोटिवेट फील करे और कोई भी छात्र ओवर कॉन्फिडेंस फील करे। ध्यान से सुनना, मैं देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, घर ही आके आप लोगों की पिटाई भी हो सकती है, मजाक वाली। ठीक है, मैं ये कह रहा कि मेरे लिए आप सभी इक्वल है। मैं ये नहीं चाहता कि 100 मार्क्स लाने वाला ओवर कॉन्फिडेंट रहे, 80 वाला डिमोटिवेट रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता लगा हवा में हो, बोला यार सर क्या करें सर, वर्दी पहनी है, 100 नंबर लेके आया हूँ सर फिजिकल में, बोला बहुत मेहनत की थी, पता लगा रिटर्न में 22 नंबर लेके आ रहा, क्या करेगा रे, कैसे होगा तेरा सिलेक्शन? बदनामी नहीं कर देगा कि तो अपने साथ साथ मेरी? जो स्कोर है गुप्त रखो, चुप रहो, उसको मतलब इतना ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साइलेंट तरीके से काम करना। अभी 50% ही राह आपने क्या की है, कवर की है, बचा 50% अब आप कवर करोगे। यानी टोटल मिला के जो आपके साथ चीज़ें होने वाली है, मैं ये कहना चाह रहा कि मेरा कोई भी छात्र ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे और कोई भी छात्र डिमोटिवेट ना रहे। फाइट अगर करनी है तो इक्वली मतलब साथ साथ बढ़ के करोगे। इसने स्कोर कितना कर दिया, 167। दूसरा बच्चा था यहां से, ठीक है, अगर वो 90 और 95 और 100 का स्कोर करता है, सपोज उसका फिजिकल स्कोर है 96, ठीक है, और इस मैप को देखिए मेजॉरिटी कहाँ है, यहाँ देखिए मेजॉरिटी कहाँ है, मेजॉरिटी या तो यहाँ है या यहाँ है। यानी अगर वो ऐसा छात्र निकल दिया जिसने 65 से कम स्कोर कर दिया, यानी सपोज उसने कितना स्कोर कर दिया, 62 मार्क्स, कितना हो गया, 96 में 62 जोड़ो, 96 और 62 जोड़ो जल्दी से, 97, 98 और 60 158, देखिए 158। अब मुझे बताइए ये कहाँ पहुँच गया, 167। कहाँ था रिटर्न में, फिजिकल में, यहाँ था, और रिटर्न में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये कहाँ पहुँच गया दूसरा वाला छात्र, 158, कहाँ था फिजिकल में, टॉप में था, रिटर्न में कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो साफ साफ सी बात है, किसी भी केस में आपका गुरु हूं, आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं,
इसका ये तात्पर्य है कि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक किसी भी केस में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और डिमोटिवेट भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि वक्त है कब किसके पक्ष में आ जाए। रिटर्न एग्जाम भी उतने ही मार्क्स का है जितना आपका फिजिकल है। फिजिकल में आप घर में स्कोर कर लेते हो कि मैं इतना ले आऊँगा, पता रहता है 1-2 नंबर का अंतर आएगा, किसी की लॉन्ग जंप पे थोड़ा सा कम रहेगी, किसी के रेस में 1-8 नंबर कम आगे। बट अगर आप घर में ये सोच रहे हो कि मैं 98 ले आऊँगा तो 94 सब भी ले आओगे। रिटर्न का कोई भरोसा नहीं, रिटर्न का तो पता ही नहीं चलता। आप घर पे सोच के चलो मैं 85 ले आऊँगा, पेपर अपने स्तर का बन गया, वहाँ 50 नंबर भी नहीं आ रहे। वो तो पेपर है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पेपर को किस स्तर से तैयार किया है। तो इस पूरे क्राइटेरिया को, पूरे फॉर्मूले को समझाने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा। मैं ये निष्कर्ष कहना चाहता हूं, फिजिकल का काम था 50%। अपने स्कोर को हाइड रखिए। हाइड का मतलब ये नहीं कि मैंने 50 कमेंट सेक्शन में करना कहा, कमेंट डिलीट कर दे रहा, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कहना चाह रहा कि अपने को ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिए। अपने से ही मत कहिए बस मेरा हो जाना है। घर वालों से मत कहिए कि आप बस कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया हमारा समझो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न अपनी जगह 50% का स्कोर कवर करता है और ये कोई नहीं जानता बच्चों कि 50% रिटर्न का स्कोर पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। इसीलिए मैंने आपको पूरी की पूरी गणित समझाई। मैंने जो फिजिकल टॉपर है रिटर्न की मेजोरिटी के हिसाब से दिखा दिया, और जो अपने आप में क्या कहते हैं जो रिटर्न के टॉपर होंगे उनके फिजिकल के स्कोर भी दिखा दिए। हाँ, 1-2-3% बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकल में 96 से और 100 हो और रिटर्न में भी अपने आप में 75 से 85 हो। ऐसे भी हो सकते हैं 2-3%, 2 से 5%, ज़्यादा नहीं होती मेजोरिटी। अब बताइए, कोई छात्र यहाँ 96 लाया, वहाँ उसने जो है फिजिकल में जो रिटर्न में 80 कर दिया, कितना हो गया 80 और 90, कितना होता है 8, 8, 16, 107। ये तो बहुत अच्छा स्कोर ले आया, यानी ये तो सीधे सीधे 176-77 नंबर ले आ रहा है। ऐसे भी होते हैं जो टॉपर होता है वो इसी रेंज का होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम होता है। जैसे टॉपर के 176 आए, उसके बाद सीधे 174 होगा, 173 होगा। इस तरीके से आते आते जहाँ से वो लास्ट में 165 के आसपास गिनने लगेंगे, 165, 163, 164 के समथिंग कहीं आपका रिटर्न का स्कोर रह सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। जितना मेरे को समझ आता है, बाकी तो सब पेपर पे डिपेंड करता है। अब देखिए, यहां से बात आती है रिटर्न को, तो जितना जान हो सकता है उतनी लगा लीजिए बाकी के 50% को कवर करने के लिए। बहुत मतलब अपने आप में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एक सेफ जोन से होकर आगे बढ़ना है, सेफ तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करना है। और सेफ तरीके का ये सेंस है कि ये सेंस नहीं कि हम बिना पढ़े या बिना कुछ करे जाए। सेफ जोन का मतलब आप सब जानते हैं 3 पोर्शन में मेजोरिटी किसकी है, उत्तराखंड की। अनावश्यक फैक्टर से बच जाना। क्यों? क्योंकि आपके अगर फिजिकल में ठीक ठाक स्कोर है, आप फालतू का पढ़े जा रहे हैं, फालतू का जिसका लेना देना कुछ नहीं है, किताबों का जमावड़ा घर पे कर रखा है, कभी कुछ 1 लाइनें ढूंढे हो, कभी कुछ 1 लाइनें ढूंढे हो, कुछ नहीं होगा अगर आपने फालतू पढ़ दिया। आपके पास जो टॉपिक है, यानी आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं या जो एक ऑथेंटिक किताब है उसमें जो टॉपिक दिए उन्हीं पे अच्छे से कमांड बनाइए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, अखबार का सहारा लीजिए, न्यूज़पेपर का करंट अफेयर तैयार कीजिए। जब आप इस तरीके से बढ़ेंगे तो आप मान के चलिए ना, एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने के बाद, अनावश्यक चीजों से बचने के बाद 40 में से आप कुछ भी नहीं तो 28-29 नंबर यहाँ ले आएंगे। यानी एक बहुत बढ़िया तैयारी करके आप यहाँ तक स्कोर पहुंच सकते हैं। समय भी बहुत है, 3 महीने। मैं ये मान के चल रहा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पुलिस कांस्टेबल है, दरोगा है, इसके लिए पहले गाइड किया है पुलिस वाली भर्ती के लिए। जो मेरे प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना है उत्तराखंड पुलिस एग्जाम नाम से, उस उत्तराखंड पुलिस एग्जाम नाम से जो फोल्डर बना है उसके तहत अगर आपने वर्क किया है तो आपको एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं। क्यों? क्या मैंने उसमें क्या क्या बताया था? मैंने कहा था उत्तराखंड के लिए आपको जिला सीरीज पढ़नी है, जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है। उत्तराखंड में आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़नी है। उत्तराखंड में आपको उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास पढ़नी है और उत्तराखंड परीक्षा मानी है। ये आपके टोटल सोर्स रहेंगे। मैं क्यों आपसे बार बार कहता हूं कि इनको पढ़ लेना? क्योंकि आपको ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से निचोड़ है, एक प्रकार के जो मेन चीज़ें हैं। हालांकि आज के कंपैरिजन में अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, स्पेशली उत्तराखंड हिस्ट्री के, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। क्योंकि वो शुरुआत थी, वो यूट्यूब पे स्टार्टिंग जर्नी थी। बट इतना भी बुरा नहीं पड़ा है कि आपके समझ ना आए। फैक्ट में थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड आप जानते हैं कोई सोर्स है ही नहीं ऑथेंटिक। किसको माने? कभी आयोग कुछ मानता है, किताबें कुछ कहती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कुछ कहती है, तो समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने उत्तराखंड इतना पोर्शन कवर कर लिया, साथ ही साथ अगर आप 90 डेज के क्रैश कोर्स को मेरे साथ लेके चल रहे हैं, तो मान के चलिए आप एक बहुत हद तक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी 90 डेज क्रैश कोर्स के मैंने 20 क्लासेस कराई हैं और बची 70 क्लासेज हैं। और इन 70 क्लासेज में आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं
मैं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक सेफ तरीके से बच्चों को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, कैसे उनके लिए कंटेंट जनरेट करना है। पेपर आपका सितंबर में है, बहुत टाइम है आपका, तब तक आपका 90 डेज क्रैश कोर्स बहुत इजीली मैं कवर करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा उत्तराखंड का हर पोर्शन आपका कवर हो सके। लेकिन जिसने पहले ये चीजें करी हुई हैं, ये चीजें पढ़ी हुई हैं, उसके लिए तो मतलब मान के चलिए रामबाण है वो। क्यों? क्योंकि उसको अगर मैं कहीं पे बेसिक चीजें हैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, छोड़ भी दूंगा, तो उसको ये पता है कि मुझे हाँ बेसिक तो आता ही है, सर ने पढ़ा रखा है भाई, ये तो रिवीजन एक प्रकार से हो रहा है ना। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का रिस्क है, एक प्रकार का जुआ है आपके लिए, चल गई तो नैया पार, नहीं चली तो वहीं गाड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अगर आप जो भी क्रैश कोर्स करता है वो ये मान के चलता है कि सामने वाले को बेसिक चीजें पता है, तो बेसिक चीजें नहीं पता है तो 90 डेज आपके मिनिमम भी एग्जाम के लिए हैं। अगर नहीं भी तैयार किया है, तुरंत आप लोगों को उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का परीक्षा वानी, ये आपको बच्चों तैयार करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये 90 डेज इसके लिए कम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने 13 दिनों में 13 जिले कंप्लीट कर रखे हैं और उसके बाद उसको रिवाइज शुरू किया। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज लोगों ने एक हफ्ते में कंप्लीट की है, उत्तराखंड हिस्ट्री लोगों ने एक हफ्ते में कंप्लीट किया है। मतलब मेरी नजरों में ये टोटल काम 1 महीने का बच्चों उत्तराखंड का जो पोर्शन है, 1 महीने अगर आप इसको तैयार कर पाते हो, अपने पूरे गट्स दिखा के, पूरे अपने जुनून दिखा के अगर आप 1 महीने में ये कंप्लीट कर पाते हो तो 2 महीने आपको इसको रिवाइज के लिए मिल जाएगा। साथ साथ ये आपका यहाँ इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज चल रहा है। दूसरा पोर्शन रहता है उत्तराखंड हिंदी वाला। हिंदी वाले फोल्डर के लिए मैंने आपसे कहा था 2 तरीके हैं। एक तो आप क्रैश कोर्स में रिवाइज करिए, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो क्रैश कोर्स के साथ चलिए, वरना यूके SSS हिंदी और हिंदी एक गहन अध्ययन वाला जो फोल्डर बता रखा है, अपनी एक किताब पकड़िए, किताब के साथ उसको क्या करिए, सिमिलरली पैरेलली उसको लेके चलिए, किताब को देखिए, उस टॉपिक को देखिए, तो आपको समझने में आसान होगा। मेरी नजरों में 20 दिन की क्लास है टोटल मिला के, तो 50 दिन, बाकी आप 40 दिन इसके बाद इसको रिवाइज कर सकते हो। 40, 50, 60 दिन जितना भी आपके पास बचता है, बहुत आसानी से आपको इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज। हाँ, जीएस वाले पोर्शन में मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, तो एनसीईआरटी जो मैं आजकल आपको करा रहा हूँ, यानी एनसीईआरटी मतलब क्रैश कोर्स वाला जो माध्यम है वो मैं करा रहा हूँ, तो आप उसके साथ लेके चलिए। क्रैश कोर्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा इससे कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो रहा है, पहले बहुत सी वीडियोस पढ़ी हैं फोल्डर में, देखना, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई हैं। उत्तराखंड के अंदर जो आपका सिलेबस है यूके SSS का, पॉलिटी का सिलेबस के हिसाब से, इकोनॉमी का सिलेबस इकोनॉमी के सिलेबस के हिसाब से, जियोग्राफी का सिलेबस जियोग्राफी के सिलेबस के हिसाब से, और क्या होता है हिस्ट्री का सिलेबस हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब फोल्डर बने हुए हैं। 1 बाय 1 उसको कंप्लीट कीजिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं रेस में आएंगे। बस कहने का आज की क्लास का ये मतलब था, आपको निराश नहीं होना। आपका फिजिकल स्कोर क्या है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस और लेस कॉन्फिडेंस यानी डिमोटिवेट होने से बचिए, और ये मान के चलिए कि हाँ, अगर हम अपने कर्म करते हैं, अगर हम अपनी मेहनत करते हैं, तो हम चीज़ों को अभी भी बदल सकते हैं। और बस अपने अंदर एक जुनून को जागृत रखे, अपने आप में ये मान के चलिए यार 5-6 महीने 3-4 महीने की अगर हमें मेहनत है, हमारा भविष्य बना सकती है, हमारा करियर बना सकती है, तो क्यों ना हम इसी के पीछे जाएं। छोड़ दीजिए दिन दुनिया सब छोड़ दीजिए, अभी दुनियादारी छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी नातेदारी दोस्ती वोस्ती सब छोड़ दीजिए। फिलहाल जो समय है अपने भविष्य पे काम करने के लिए है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने सालों बाद पुलिस की भर्ती आई, उसके बाद इतनी मेहनत आपने रिटर्न में की, तो मतलब फिजिकल में की, थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा पूछ अगर रिटर्न में कर दोगे, जितनी जान आपने फिजिकल के लिए लगाई उतनी ही जान आप रिटर्न में लगा के देखिए, मान के चलिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और वो दिन याद कीजिए जिस दिन लिस्ट में नाम आता है, कितना अच्छा महसूस होगा उस दिन आपको। और भगवान न करे किसी केस में लिस्ट में नाम ना आए तो कितना ज़्यादा दुख होगा। इसको लेके सोच के आगे बढ़ना है कि यार हाँ, हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मेहनत करेंगे और हम निकल के दिखाएंगे। और जो बच्चा ये सोचता है नहीं मैं निकल के दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरी तैयारी ठीक हो रही है, मैं इजीली इसको डील करूंगा, वो बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब आगे बढ़ रहा है। बट 100 मार्क्स वाला ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, 80 वाला डिमोटिवेट ना हो। यही आज की क्लास का सार है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं आप लोगों के समझ में आती होंगी, आप लोगों के जहन में जाती होंगी, आप इस पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका क्रैश कोर्स वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे को कंटिन्यू करेंगे। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग नहीं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके साथ साथ उत्तराखंड विंसर ईयर बुक, उत्तराखंड का भूगोल और आपका कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रायोरिटी दी जाए, इसको थोड़ा सा अधिक फोर्स किया जाए, क्योंकि आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला है। तो मैं उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को अपने क्या रखूँगा, ध्यान में रखूँगा। ठीक है, होपफुली वीडियो आपकी समझ आई होगी, चीज़ें आपके समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।